चलिए बच्चों, गुड इवनिंग। आज आप लोग बीज गणित में एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपदी व्यंजक के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले आप बीज गणित में चर, अचर राशि को पढ़े हैं। व्यंजक के घात के बारे में पढ़े हैं और क्या कहते हैं कि एक पदी सजाती और विजाती, सजाती और विजाती जो है पढ़ चुके हैं। तो आज आप लोग व्यंजक में एक पदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक, त्रिपदी व्यंजक, बहुपदी व्यंजक को पढ़ेंगे। जैसे है एक पदी व्यंजक, एक पदी व्यंजक यानी इसका मतलब है जिस व्यंजक में एक पद होता है उसे एक पदी कहते हैं। जिस व्यंजक में एक पद होता है उसे एक पदी कहते हैं। और ये भी जान लीजिए, हम व्यंजकों का जो निस्तारण करते हैं कि एक पदी है या दो पदी है, वह प्लस और माइनस से करते हैं। किससे करते हैं? प्लस और माइनस से। अब जैसे 8x, यहाँ 8x बाद कामा लग गया है तो यह एक पद हो गया। क्या है? एक पद हो गया। 6y 1/2 xy, ये भी एक पद हो गया। ठीक। फिर अगर हम 2x² तो हमारा ये भी एक पद हो गया। -8 अगर हम कर दिए तो ये भी हमारा एक पद हो गया। 2ab अगर हम 2ab कर रहे हैं तो भी हमारा यह एक पद हो गया। आदि यानी इस तरह से एक पदी व्यंजक में क्यों, देखिए इसके किसी अक्षर के पहले अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है तो वह धन माना जाता है। क्या माना जाता है? धन माना जाता है। तो इसमें 8x से पहले कोई चिन्ह नहीं लगा है तो यह धन है। इसके पहले कोई चिन्ह लगा है, विधन है। इसके पहले नहीं लगे, विधन है। इसके पहले इसके धन है। चलिए हम यहाँ विधन ऋण लगा देते हैं। यह भी धन है। ऋण 8 है, ये भी एक पद है। ऋण लगा हुआ है, इसमें भी ऋण है तो भी क्या हो गया? एक पद हो गया। तो इस तरह से जो क्या है, एक पद हो गए। तो यह जितने भी हैं, जैसे 8x, 6y 1/2 xy, 2x² -8 -2ab, यह सभी एक पदी व्यंजक हो गए। अब दूसरा है द्विपदी। द्विपदी व्यंजक जिस व्यंजक में दो पद होता है उसे द्विपदी कहते हैं। द्विपदी व्यंजक कहते हैं। जैसे 8x - 2y। तब देखिए यहाँ दो पद हो गए, एक ये है, एक ये है। टू ए धन 1/2b।
2x² माइनस 8। 8ab माइनस 4/6 xy² आर। यानी इस प्रकार के पद जहां हैं वह क्या है, द्विपदी हैं, क्योंकि 8x माइनस 2y ये दोनों द्विपदी हो गए। एक पद ए हो गया, क्या हो गए, दो पदी हो गए। यहाँ पे 2a प्लस 1/2b, तो ये क्या हो गए, ये भी दो पद हो गए। यहाँ भी दो पद हो गया। यहाँ एक सही लिखे थे। चार 2b अब हो गया 1/2xy² माइनस 8। इसमें भी दो पद हो गए, यानी सब में दो दो पद हैं। एक पद ये क्या हो गए, द्विपदीय व्यंजक हो गए। अब आपका है त्रिपदीय। त्रिपदीय व्यंजक जिस व्यंजक में तीन पद होता है, जिस व्यंजक में तीन पद होता है उसे त्रिपदीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 4ab माइनस 2b प्लस 4 प्लस ab। तो यहाँ देखिए 4ab 2ab प्लस ab, तो यहाँ हो गए आपके तीन व्यंजक हो गए। x² माइनस 2xy प्लस 4x²। तो आपके एक पद ए हो गया, एक पद ए हो गया, एक पद ए हो गया। ab आदि। तो आपका यहाँ भी 1 2 3 यानी तीन पद है, तो यह त्रिपदीय व्यंजक हो गया। इस तरह से जिसमें एक पद है वह एक पदी, दो पद है, यानी दोनों पदों का आपको बता दे कि निर्धारण ऋण और धन से होता है, क्योंकि एक पद इसमें धन है, दूसरा ऋण है, फिर तीसरा धन है। तो ये तीन पद हो गए। तीन के पद के बाद कामा लगाएंगे, एक पद है पूरा हमारा एक पद हो गया। ये तीन है, तीन त्रिपदी हो गए। इस तरह से भी त्रिपदीय है। तो यहाँ देखिए दो दो पद हैं, दो दो पद हैं। अब आता है बहुपदीय।
बहुपदीय व्यंजक। देखिए यहाँ तो कहने के लिए त्रिपदीय है, बहुपदी का है दो से अधिक जितने भी हों, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक पद वाले व्यंजक बहुपदीय होते हैं। बहुपदीय व्यंजक, दो या दो से अधिक पद वाले व्यंजक बहुपदीय होते हैं। अब कहने का मतलब है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, इसमें आता है त्रिपदी भी आता है, लेकिन दो से अधिक है तो बहुपदी का मतलब है कि वह बहुत ज्यादा, यानी तीन से अधिक ही होगा। दो से अधिक तीन, तो तीन तो त्रिपदी में आ जाएगा, लेकिन उससे अधिक होता है तो वह होता है, उसका नाम है बहुपदी। इसी तरह से रेखागणी में आता है बहुभुज। बहुभुज का मतलब होता है चार से अधिक भुजाओं वाला आकृति, तो उसमें पंचभुज, खष्टभुज नाम दिया जाता है। उसी तरह से यहाँ भी दो से अधिक है, उसके बहुपदी व्यंजक होते हैं, पद वाले व्यंजक बहुपदी होते हैं, उसमें एक त्रिपदी आपका हो जाता है। लेकिन यहाँ बहुपदी व्यंजक क्या, इसमें तीन से अधिक होंगे। क्या होंगे? तीन से अधिक होंगे। ए बी सी, टू ए बी, तीन, 4ab माइनस 2ab माइनस 3ab धन 4ab। तो यहाँ आप देखिए तीन से अधिक हैं, परिभाषा में भले दो या दो से अधिक हैं, तो त्रिपदी क्योंकि तीन होता है, इसमें तीन से अधिक है, तो आपका बहुपदी हो गया। चार बटा 6ab माइनस 2/3ab धन 28 धन 6ab। तो यहाँ जो है आपके चार पद हो गए, इसे चार पदी नहीं कहेंगे, इसे बहुपदी कहेंगे। केवल तीन पद तक है त्रिपदी कहा जाता है व्यंजक में, और जिस तीन के बाद जितने भी हैं वह बहुपदी हो जाएंगे, उनका नाम बहुपदी में आएगा। टू एक्स स्क्वायर वाई धन 2xy धन ऋण 3xy धन 4xyz आदि, ये जो हैं आपके बहुपदी व्यंजक हैं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? एक पदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक, त्रिपदी व्यंजक, यानी जिसमें एक पद है वह एक पदी है, जिसमें दो पद है वह दो पदी है, जिसमें तीन पद है वह त्रिपदी है। तीन से अधिक कोई हो रहा है वह बहुपदी है। एक और इसमें देख लीजिए, 2a स्क्वायर धन 2b स्क्वायर माइनस 3ab ऋण 1/2 abc ऋण 8। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 हो गए, पद हो गए, तो यह क्या हो गया आपका? बहुपदी हो गया। क्या हो गया? बहुपदी हो गया।
तो इस तरह से एक पदी, बहुपदी और त्रिपदी, द्विपदी व्यंजक समझना बहुत ही आसान है। केवल आप देखिए कि उनमें प्लस माइनस का चिन्ह कहाँ कहाँ लगा है। दो पदों के बीच में प्लस माइनस है, इसके बाद कामा लग जाएगा तो पद वहीं से अलग हो जाएगा। तीन पद है, तीन पद के बाद प्लस माइनस लगेगा तभी उसका होगा, क्योंकि प्लस और माइनस से ही यह पदों का निर्धारण होता है कि एक पद है, एक ही द्विपद है या त्रिपद है या बहुपद है। तो इस तरह से आप व्यंजक के में जो है आप एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपदी व्यंजक को आसानी से जान सकते हैं। धन्यवाद।